जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि ओर्नेस्ट ने ग्लोरिया को काफी बुरी तरह से इंजर्ड कर दिया था, पर ग्लोरिया अपने खून की वजह से खुद को हील कर लेता है। साथ ही साथ वो एक खतरनाक फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए ओर्नेस्ट पर अटैक कर दिया था। फिर यहाँ से लेवियल की तरफ आ जाता है, क्योंकि ड्यूओर्ग से काम की बात निकालने के लिए उन्हें कुछ मीठा खिलाना पड़ता है। यहाँ तक कि वहाँ पर मार्वेल ने आते के साथ उन्हें बताना शुरू कर दिया था कि ओलिविया क्लिनिक से भागकर लैब्रिंथ में चली गई है। साथ ही साथ उसे बचाने के लिए लास्टिंग पीरियड भी वहाँ पर चली गई, जिसे सुनते ही वो तीनों तुरंत लैब्रिंथ की तरफ रवाना हो जाते हैं। लैब्रिंथ की तरफ एलेक्स जैग्रेट ने ओर्नेस्ट को बचा लिया था। उन सबको यहाँ देखकर ओर्नेस्ट उन सबको बता देता है कि शैडो गिल्ड यूराहा को अपने साथ डंजन कोर की तरफ ले गई है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर ओलिविया और क्रेसिया तुरंत डंजन कोर की तरफ बढ़ना शुरू कर देती है। यहाँ तक कि क्रेसिया ने ओर्नेस्ट का मोबियस रिंग भी निकाल लिया था। दूसरी तरफ उस बंदे को डंजन कोर मिल जाता है। अब आगे एपिसोड 10 की शुरुआत में ग्लोरिया की हालत काफी खराब दिख रही थी, जो देखकर ओर्नेस्ट एलेक्स से कहता है चलो गर्मी बढ़ा और वो फ्लेम मुझे जल्दी दो। उसकी ऐसी बातों को सुनकर ग्लोरिया सोच में पड़ गया था। उसे लग रहा था कि वो मुझसे झूठ बोल रहा है, जबकि एलेक्स एक ऑफेंसिव स्पेल को क्रिएट करते हुए इग्निस की पावर ओर्नेस्ट में डाल चुका, जिसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी फ्लेम की चपेट में थी। फिर वो अल्मानेस्टेगा के फ्लेमिंग वर्जन से उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा, जिसके बाद ओर्नेस्ट चिल्लाते हुए काफी सारे अटैक ग्लोरिया की बॉडी पर करने लगता है। साथ ही साथ फाइनल मूव में उसकी एक बॉडी का हिस्सा जल चुका, जो देखकर ओर्नेस्ट बताता कि चाहे वह खून हो या पसीना मैं सब जला दूंगा, अब तुम्हें खत्म करने का समय आ गया है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर ग्लोरिया घबराते हुए कह रहा था क्या तुम और अपने दोस्त दोनों को जलाकर राख कर देने की प्लानिंग बना रहे हो। पर उससे पहले ओर्नेस्ट उस पर अटैक करते हुए कहता कि चुप हो जाओ और एलेक्स चलो शुरू हो जाओ। जिसके बाद एलेक्स ऑफेंसिव मैजिक का इस्तेमाल करते हुए इग्निस की पावर को उसकी बॉडी में ट्रांसफर कर दिया था। उस पावर को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करते हुए ओर्नेस्ट का कहना है तुम एक बेयर द राजफुल, पता नहीं पूछा नहीं या परवाह नहीं, ये बेकार टाइटल हमारे खिलाफ कुछ भी नहीं करेगा। जो कहते हुए ओर्नेस्ट ग्लोरिया पर अटैक करने के लिए चला गया। उसको अपनी तरफ आता देखकर ग्लोरिया बताता कि मैं किसी नेमलेस कायर से कभी नहीं हार सकता। उसके ऐसा कहते ही वो अपने एक हाथ का इस्तेमाल करते हुए ओर्नेस्ट के अटैक को ब्लॉक करने लगा था, जो देखकर ओर्नेस्ट अपना डोमिनेंस साबित करते हुए कहता है तुम स्ट्रॉन्ग हो और इसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ जीत गया तो मैं एक कदम और करीब आ जाऊंगा। उस दिन मुझे उसे पीटने की सोच छोड़नी पड़ी, इसी वजह से मैं कभी भी उस पर्सन से आगे नहीं निकल पाऊंगा जिसे मैं हमेशा से आदर्श मानता रहा हूँ, इसलिए मैंने अपना मन बना लिया है। जो कहते ही ओर्नेस्ट ने दोबारा से उस पर अटैक कर दिया था, जिसको ग्लोरिया ब्लॉक करने की कोशिश करता है, पर आखिरी वाला हाथ भी गवा बैठा। साथ ही साथ उसने फाइट के दौरान अपना पहला हाथ पहले ही कटवा लिया था, पर अब उसने दूसरा हाथ भी कटवा लिया है। उसकी ऐसी हालत को देखकर ओर्नेस्ट कहा कि मैं दुनिया को दिखाने जा रहा हूँ और मैं उस आदमी की ताकत साबित करने जा रहा हूँ जिसे मैं कभी नहीं हरा सका, वो भी अपनी विक्ट्री से, क्योंकि मैं एक जीनियस हूँ। मुझे हराना इतना आसान नहीं है जितना तुम सोचते हो। जिसके बाद वो काफी गुस्से के साथ उसकी बॉडी पर लगातार अटैक करने लगा, जिसकी वजह से ग्लोरिया दर्द से कतरा रहा होता है। इसके बाद फाइनल मूव चलते हुए ग्लोरिया के टुकड़े टुकड़े करती है। साथ ही साथ अब उसका सारा ब्लड बर्न हो चुका था, जिसकी वजह से उसका जिंदा रहना इम्पॉसिबल है। दूसरी तरफ ओर्नेस्ट कहने लगा अरे उदास मत हो, वैसे भी तुम हार चुके हो और मैं जीत गया हूँ और मैं लास्टिंग पीरियड से हूँ ग्लोरिया द रेथफुल। वैसे भी तुम हमारी लेजेंडरी स्टोरी का एक पन्ना बनोगे। उसकी विक्ट्री के लिए एलेक्स काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था। तभी यहाँ से डंजन के आखिरी फ्लोर की तरफ आ जाता है, जहाँ पर यूराहा को होश आ गया था, जिसको होश में देखकर वो बंदा कहने लगा लगता है प्रिंसेस तुम जाग गई हो। लेकिन प्रिंसेस उसे देखकर अपना मुंह फेर लेती है, जो देखकर वो बंदा उसे डंजन कोड दिखाते हुए कहता कि लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। अपने सामने डंजन कोर को उसके पास देखकर यूराहा काफी हैरान हो जाती है, जो देखकर वो बंदा हंसते हुए कहा तुम्हें अपना चेहरा देखना चाहिए, तुम एडवेंचर करने वाले लोग इसे पाने के लिए बहुत मेहनत करती हो, फिर मैं जाकर इसे चुरा लेता हूँ, इससे ज्यादा मजा किसी और में नहीं आ सकता। उसकी बातें मेलिया को इरिटेट कर रही थी, इसलिए वो एक ही बार में उसकी पीठ पर एक कट लगा चुका, जो देखकर उस बंदे को कुछ भी समझ में नहीं आया कि अभी यहाँ पर क्या हुआ। तभी ग्लोरिया बोला मैं तुम्हारी बातें सुनकर थक गया हूँ, जबकि वो बंदा लुढ़क गया था, यहाँ तक कि उसके हाथों में से डंजन कोड छूटकर नीचे गिर जाता है। अपने सामने इस खौफनाक नजारे को देखकर यूराहा काफी घबरा गई थी, जबकि मेलिया डंजन कोर को लेने के साथ यूराहा की तरफ बढ़ते हुए कहता है मेरे पास अब डंजन कोर है, मुझे शैडो गिल्ड की अब कोई जरूरत नहीं है, चलो खड़ी हो जाओ शिखर। उसकी ऐसी बातों को सुनकर यूराहा घबराते हुए कही शिखर इसका क्या मतलब है, मैं नहीं समझती। ये बात सुनकर वो बस एक दरख्त का नाम लेता है ईडन, पर ईडन के बारे में उसे कुछ भी नहीं पता था। जबकि ग्लोरिया बताना शुरू करता है कि अगर तुम एक ईडन हो तो तुमको यह जरूर देखना चाहिए, वह जगह जहाँ डंजन कोर विशेष पूरा करती है। अब ये सुनकर यूराहा कहती है कि डंजन कोर विशेष पूरा करती है, मैंने इसके बारे में कभी कुछ भी नहीं सुना, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। दूसरी तरफ वो बंदा खुद को थोड़ा बहुत हील करते हुए कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो, तुम्हें लगता है कि तुम हमें मात दे सकते हो, यहाँ तक कि तुम भी इससे बच नहीं सकते। उसकी ऐसी बातों को सुनकर मेलिया हंसते हुए बताता है बस यही तो मैं चाहता हूँ। अब ये सुनकर उसके भी होश उड़ चुके थे, जबकि मेलिया कहने लगा मेरी विश सिर्फ पावर पाने की है और
कुछ नहीं, और इसके लिए मुझे बैटल एक्सपीरियंस की जरूरत होगी। फिर वो एक ही स्लैश में उसका किस्सा हमेशा हमेशा के लिए खत्म करते हुए कहा, शैडो गिल्ड, मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे सबसे अच्छा एक्सपीरियंस दोगे, लेकिन एक्सपीरियंस एक मुश्किल चीज है और अपॉर्चुनिटीज को ढूंढना इतना आसान नहीं होगा, खासकर जब आपको ब्लेड मास्टर कहते हैं। तो मुझे एहसास हुआ कि अगर मुझे एनिमी नहीं मिलेंगे तो मुझे बस उन्हें बनाना है अपना एनिमी। फिर हम सामने की तरफ उन्हीं दोनों को देखते हैं, जबकि मिलिया डायल को अपने सामने देखकर ओलिविया को काफी गुस्सा आ रहा था। अपने सामने ओलिविया को देखकर मिलिया बताता है, घर पर रहने के लिए तुम्हारे पर इनफ समझदारी नहीं है ना। दूसरी तरफ यूराहा कह रही थी, क्रेसिया और ओलिविया तुम्हारा अब क्या होगा मिलिया डायल, मेरे और भी दोस्त आ रहे हैं जिनका नाम ऑर्नेस्ट और एलेक्स है, अब तुम्हारे पास यहाँ से भागने का केवल आखिरी मौका है। जो सब सुनने के बाद मिलिया बताता कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं इससे भाग जाऊंगा और तुम बैटल से बच सकोगी? तुमने क्या कहा था एलेक्स? मैं समझता हूँ कि उसका आखिरी नाम यग्रेट है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर यूराहा पूछती है, तुम उसे कैसे जानते हो? ये सुनकर मिलिया कहता कि मैं समझ गया, यह इंटरेस्टिंग है, वह मुझे मारने आ रहा है, आर्या यग्रेट का बेटा। तभी यहाँ सीन कट होकर उन्हीं दोनों की तरफ आ गया था, जहाँ पर ऑर्नेस्ट बैठे बैठे बताने लगता है कि मैं आज हार गया। जो सुनकर एलेक्स कहता है, मैं जानता हूँ मैं यूराहा को बचाऊंगा। जो सुनने के बाद ऑर्नेस्ट हीलिंग पोशन पीते हुए कहा, मैं तुमको बता दूं कि ब्लेड मास्टर आसानी से नहीं हारेगा, क्योंकि जब मैंने देखा था उस फ्लोर बॉस की लाश से किसी अजीब तरह के खून की प्यास निकल रही थी। और क्या ये 4 साल पहले की बात है? फिर हम पास्ट की तरफ आते हैं, जहाँ पर रोजा ऑर्नेस्ट पर गुस्सा करते हुए कह रही थी, तुम जल्दबाजी और बिना सोचे समझे काम करने वाले हो। अगर किसी नामुमकिन लाखों पर मौके पर भी तुम कभी ब्लेड मास्टर से टकरा गए तो फिर तुम्हें उससे दूर रहना होगा। सुन लिया मेरी बात को? और यही बात ऑर्नेस्ट एलेक्स को बताते हुए बोला, और यही बात रोजा ने मुझे बताया, इसलिए मैं जानता हूँ कि मैं बात करने में काफी अच्छा हूँ। लेकिन उसकी ऐसी बातों को सुनकर एलेक्स हैरान हो गया था। तभी ऑर्नेस्ट एलेक्स के करीब आते हुए कहता कि बस कोई बेवकूफी भरी रिस्क मत लेना, समझ गए? उसकी ऐसी बातों को सुनकर एलेक्स एक स्माइल करने के साथ बताता है, यूराहा और क्रेसिया और ओलिविया भी, मैं उन सबको वापस लाऊंगा, बस मेरा इंतजार करो। जो कहते ही वो मोबियस रिंग का इस्तेमाल करते हुए उनके पास टेलीपोर्ट होने लगा। और ये बंदा तुरंत उनके पास टेलीपोर्ट नहीं होगा, जब उन सबकी ब्लेड मास्टर बैंड बजा देगा तब ये महान इंसान उसका सामना करने के लिए आसमान से उतरेंगे। उसके वहां से जाते ही ऑर्नेस्ट बोला कि तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया कि तुम रिस्क लोगे कि नहीं। जो कहते ही वो वहीं पर गिर पड़ा और उसके जस्ट पीछे ग्लोरिया भी पड़ा हुआ था। तभी यहाँ से डंजन के 72वें फ्लोर की तरफ आ जाता है, जहाँ पर मेलिया सीढ़ियों से उतरना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ ओलिविया भी अपनी सोर्ड के साथ ऊपर बढ़ना शुरू कर देती है। उसको अपनी तरफ आता देखकर मेलिया काफी खुश होने के साथ कहा, हाँ हमारे पास खेलने के लिए ज्यादा समय नहीं है। जबकि ओलिविया काफी गुस्से के साथ उसकी बात का जवाब देती है, मेरी माँ को मारने की कीमत तुम्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। फिर वो उसके बगल से निकलते हुए यूराहा के करीब आते के साथ उसे उठाते हुए एक लंबी छलांग लगा चुकी, जिसकी वजह से ओलिविया यूराहा को मेलिया से काफी दूर ले आती। साथ ही साथ क्रेसिया ने रोज को उस पर अटैक करने की परमिशन भी मिल चुकी थी। जो सुनते ही क्रेसिया रेन एरो से उस पर अटैक कर देती है, जिस अटैक को अपनी तरफ बढ़ता देखकर मेलिया अपनी पोशाक का इस्तेमाल करते हुए उसकी सारी रेन एरो को तबाह कर देता है, जिसकी वजह से उसने अपने डोमिनेंस साबित किया था कि मुझे हराना जितना तुम सोचती हो उतना आसान नहीं है। पर वो तीनों उसका सामना करने के लिए एकदम तैयार हो चुके थे, जबकि यूराहा अपने बाइंड स्पेल से मेलिया को चारों तरफ से बांध देती है, जिसकी वजह से वो कहीं हिल नहीं पाएगा। जो देखकर क्रेसिया अपना अटैक तैयार करते हुए कहते कि तुम नहीं समझे है ना ब्लेड मास्टर, तुमने हमारे अटैक प्लान का मेन हिस्सा इतनी आसानी से वापस लेने दिया। जबकि यूराहा उसकी एरो के सामने 7 फोल्ड को इंचांट कर देती है, जिसकी वजह से उसकी एरो की पावर काफी ज्यादा बूस्ट हो जाएगी। तभी क्रेसिया ने फीनिक्स एरो से मेलिया पर सबसे खतरनाक अटैक चल दिया, जो एक फीनिक्स में इवोल्व होने के साथ उसकी जान लेने के लिए आने लगा। पर उस अटैक को देखकर मेलिया घबराता नहीं, बल्कि मुस्कुराते हुए अपनी सोर्ड को पकड़ लेता है। साथ ही साथ वो जंजीरों को अपनी विल पावर से चकनाचूर कर चुका, जिसके बाद वो एक ही स्लैक्स में उस फीनिक्स को बीच में से काट दिया था। उसकी इतनी खतरनाक पावर को देखकर सबके छक्के उड़ चुके थे। जबकि क्रेसिया हैरान होते हुए कहती है, उसने मेरे मैजिक को काट डाला और यूराहा के सपोर्ट मैजिक के साथ एक पावर अटैक। और वो अभी ये सब कह ही रही थी, तभी मेलिया के एकदम पीछे ओलिविया आते के साथ उस पर अटैक कर देती है। पर वो अटैक करने से पहले हमें बता रही थी, वह जानता था कि हम क्या चाहते हैं, कि यूराहा एजन हमारे अटैक की चाबी है, और फिर भी उसने कुछ नहीं किया। साथ ही साथ हमें अपने सबसे पावरफुल मैजिक इस्तेमाल करने दिया, ताकि वह यह खुद देख सके कि हम कितने कमजोर हैं या स्ट्रॉन्ग। तो यह है ब्लेड मास्टर मेलिया डायल, एक लौता पर्सन जिसे गिल्ड ने सोलो एस रैंक पार्टी बनने की परमिशन दी है। जो सोचने के बाद उसने तुरंत उस पर अटैक कर दिया था, जिसको मेलिया बड़े इजीली तरीके से ब्लॉक कर लेता है। जो देखकर ओलिविया काफी हैरान हो गई थी। जबकि ब्लेड मास्टर ओलिविया को बताता है, मैंने सोचा था कि तुमने मुझे मारने का आइडिया छोड़ दिया है। जो कहते ही वो उसे खुद से दूर कर देता है। जबकि ओलिविया बताती कि मैं किसी और को तुम्हारा सिर काटने नहीं दूंगी, अब तुम्हारी बारी है उस दर्द को सहने की जो मैंने उस दिन महसूस किया था। सब कुछ खो देने पर मुझे जो गुस्सा और निराशा का सामना करना पड़ा। जो कहते ही वो उसकी तरफ आना शुरू कर देती। जो देखकर मेलिया का कहना है, मैं
देख रहा हूँ कि फीचर में एक टैलेंटेड हीलर है, लगता है तुम्हें अच्छे दोस्त मिल गए हैं। सपोर्ट, मैजिक और खुद अटैक, ये सब अच्छे फ्यूचर का संकेत दे रहे हैं। उसकी ऐसी बातों को सुनकर ओलिविया वहीं पर रुक जाती है, जबकि मेलिया कहा कि यह नाटक खेलने वाले बच्चों के ग्रुप के लिए है, पर मैं तुम्हारी कमजोरी से काफी निराश हूँ। क्या तुमने मुझसे बस इतना ही सीखा है? या इमेजिन करो अगर तुम्हारे दोस्त होते तो क्या तुम मुझे हरा सकती थी? खैर छोड़ो, मैं तुम्हें मौत से सबक सिखाऊंगा। उसकी ऐसी बातों को सुनकर ओलिविया के होश उड़ चुके थे। तभी हम पास्ट की तरफ आते हैं, जहाँ पर मेलिया गेट खोलकर ओलिविया से कहता है, क्या तुम फिर से झगड़ा कर बैठी? उनकी इस बात पर ओलिविया रोते हुए बताती कि उन्होंने मेरी माँ का मजाक उड़ाया, क्योंकि उन्होंने कहा कि डंजन में मरने के लिए उसे एक कमजोर एडवेंचरर होना चाहिए, और उन्होंने कहा कि वह मेरे साथ नहीं खेलेंगे क्योंकि मैं गोद लिया हुआ हूँ, मैं बिल्कुल अकेली हूँ। उसकी दुख भरी दास्तां को सुनने के बाद मेलिया उसके पास बैठते हुए बताते कि अकेलापन पर्सन को स्ट्रॉन्ग बनाता है। ओलिविया, अकेलेपन को जानकर तुम किसी भी पर्सन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाओगी, अपने बुली से भी ज्यादा ताकतवर, शायद तुम मुझसे भी ज्यादा ताकतवर बन जाओगी। अपने मास्टर की ऐसी बातों को सुनकर ओलिविया अपने आंसुओं को पोंछने के साथ कहने लगी, मैं स्ट्रॉन्ग बनना चाहती हूँ आपकी और मेरी माँ की तरह। उसकी ऐसी बात मेलिया बड़े ध्यान से सुन रहा था। इसी के साथ उसकी ट्रेनिंग शुरू हो चुकी, जहाँ पर वो उसके साथ कई बार ट्रेनिंग करती और गिर जाती, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। दूसरी तरफ मेलिया उसे देखकर बड़ी अजीब सी स्माइल कर रहा था। यही बात याद करने के बाद ओलिविया काफी गुस्से में उसकी तरफ जाते हुए कहती है, मुझे सबसे ताकतवर बनना है, इसलिए डरो मत, उससे फाइट करो क्योंकि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ। जो कहते ही ओलिविया ने उस पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर दिया था, जिसको मेलिया ने अपनी स्वॉर्ड से ब्लॉक कर लिया था। साथ ही साथ उसने अपनी पूरी स्वॉर्ड को भी बाहर नहीं निकाला था। जबकि ओलिविया कहती है, मुझे सबक सिखाओगे? तुम मुझे हंसा रहे हो, तुम अभी भी पता होने का नाटक कर रहे हो। जो कहते ही वो उस पर अटैक करने के साथ बताती है, तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है क्योंकि तुम यह नहीं कर सकते, और मुझे नहीं पता कि मैंने अपनी पूरी लाइफ में कैसा फील किया है। अब मैं केवल अपनी स्वॉर्ड पर भरोसा कर सकती हूँ। मैं बस इसे स्विंग करती रही, और फिर अगली बात जो मुझे पता चली कि वह यह है कि मैं ए रैंक पर थी, और यह सब इसी मौके के लिए था। उसकी ऐसी बातों को सुनकर मेलिया को इसमें काफी मजा आ रहा होता है। साथ ही साथ उसने अपने एक ही बार में ओलिविया को काफी बुरी तरह से इंजर्ड कर दिया था, जो देखकर उसके दोस्त उसके लिए काफी परेशान हो जाते हैं। दूसरी तरफ मेलिया यहाँ तक नहीं रुकता, उसने तुरंत एक और ब्रूटल हिट ओलिविया पर चल दिया, जिसकी वजह से वो सीधे जाकर चट्टानों से टकरा जाती है, और यह हिट उसकी हथेलियों को तोड़ देता है। अब ये देखकर क्रेसिया उसकी मदद के लिए जाने ही वाली थी, पर यूराहा उसे वहीं पर रोकते हुए बताते कि नहीं क्रेसिया, तुम्हें उससे दूर ही रहना होगा क्योंकि तुम ब्लेड मास्टर का सामना नहीं कर सकती, और इसके बारे में क्रेसिया अच्छे से जानती है। इसलिए वो अपने बो का इस्तेमाल करते हुए उस पर अटैक कर चुकी, जिसको मेलिया अपने एक ही हाथ से ब्लॉक कर लेता है। साथ ही साथ उसने उस एरो को तोड़ दिया, जिसके बाद मेलिया कहने लगा, कमजोर, ये हमला तुम्हारे पिछले अटैक से कहीं ज्यादा कमजोर था। उसकी ऐसी बातों को सुनकर क्रेसिया कह रही थी, मैं इसका सामना ऐसा नहीं कर सकती, जबकि मेलिया कहता कि मैंने तुमसे कहा था ओलिविया, वह अकेलापन तुमको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगा। ये बात सुनकर ओलिविया खुद को संभालते हुए खड़ी होने की कोशिश कर रही थी, पर वो ऐसा नहीं कर पाती। फिर भी वो उन्हें कुछ भी ना करने को कह रही थी, जबकि मेलिया उनकी तरफ बढ़ते हुए कहता है, तुम बस वहीं पर बैठी रहो और एक बार फिर से खुद देखो। उसको उनकी तरफ जाता देखकर ओलिविया उसे रोकने की अपनी पूरी कोशिश कर रही थी, पर वो उसकी बात सुनता ही नहीं। उसको अपनी तरफ बढ़ता देखकर क्रेसिया और यूराहा उसका सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं, लेकिन उनको यह भी पता था कि हम इसको ज्यादा देर के लिए नहीं झेल पाएंगे, पर फिर भी उन दोनों को किसी भी हालत में ओलिविया को बचाना ही होगा। दूसरी तरफ मेलिया अपने आप को तैयार करते हुए कहा, अकेलापन कितना सुंदर है। उसके अटैक को प्रिपेयर करता देखकर ओलिविया जितनी तेजी से हो सके उतना तेजी से चिल्लाते हुए क्रेसिया एलेरोस को तुरंत यहाँ से भागने को कह रही थी, लेकिन अब काफी ज्यादा देरी हो चुकी है क्योंकि मेलिया ने उन्हें जान से मारने का फैसला कर लिया है। इसलिए वो तुरंत उन पर सबसे पावरफुल स्लैश रिलीज कर चुका, और वो अटैक इतना ज्यादा खतरनाक था कि वहाँ पर तूफान क्रिएट हो जाता है। साथ ही साथ बारिश भी होने लगी थी, यहाँ तक कि अब वो पूरी जगह शांत हो जाती है। ऐसा लग रहा था कि मानो वो दोनों अब इस दुनिया में नहीं रहे। यहाँ तक कि हम वहाँ पर ओलिविया के फुटप्रिंट भी देख पाते हैं, क्योंकि ओलिविया उन्हें अपनी आंखों के सामने मरता नहीं देखना चाहती थी। इसलिए उसके पास जितनी भी जान बची थी उतनी तेजी से वो दौड़कर मेलिया के अटैक के सामने आ गई थी। अपने सामने इस मंजर को देखकर यूराहा और क्रेसिया पूरी तरह से टूट चुके थे। फिर हम उस फ्लैशबैक की तरफ आते हैं जहाँ पर मेलिया ने उन पर अटैक चल दिया, जो देखकर ओलिविया काफी फुर्ती से उसके अटैक के सामने आ गई थी, और उसने उस अटैक को ब्लॉक करने में अपनी पूरी जी जान लगा दी, जिसकी वजह से ओलिविया अपने दोस्तों को बचाने में कामयाब रही। पर इस कामयाबी को पाने के लिए ओलिविया ने इसकी काफी बड़ी कीमत चुकाई। उसको अपनी आंखों के सामने मरता देखकर क्रेसिया उसे संभालने के लिए चली जाती है। यहाँ तक कि उसकी इतनी बुरी हालत को देखकर क्रेसिया रोते हुए कह रही थी, चिंता मत करो, मैं तुम्हें अभी हील कर दूंगी। उसकी ऐसी बातों को सुनकर ओलिविया खुद को संभालते हुए बड़ी मुश्किल से बताती है कि मैंने यह इसलिए किया क्योंकि मुझे लगा कि यह मुझे करना चाहिए था। उसके ऐसा कहते ही वो बोलना बंद कर चुकी, जो देखकर क्रेसिया उसे हील करते हुए परेशान होने के साथ कहती है, ओलिविया बोलो मत, पर फिर भी
वो उसे बताती है वह सही है कि मैं काफी ज्यादा कमजोर हूँ जो अपने प्यारों को भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, लेकिन अगर स्ट्रांग होने का मतलब अकेला रहना है तो फिर मैं कमजोर रहना पसंद करूंगी। अगर तुम सेफ हो तो हम अभी भी जीत सकते हैं। उसकी ऐसी बातों को सुनकर मेलिया को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, जबकि ओलिविया एलेक्स को याद करते हुए कही अब ये सब तुम पर निर्भर है मैजिशियन, क्योंकि उसको यह दिख गया था कि एलेक्स यहाँ पर आने वाला है। जबकि क्रेशिया उसको अपनी पूरी कोशिश करते हुए हील कर रही थी, साथ ही साथ एलेक्स को यहाँ के इस मंजर को देखकर सब कुछ समझ में आ गया था, इसलिए वो काफी गुस्से के साथ ब्लेड मास्टर का नाम पुकारता है। जबकि ओलिविया ने अपनी आंख बंद कर ली थी, क्योंकि अब एलेक्स यहाँ पर आ गया है तो वो अब आराम करना चाहती है, जो देखकर मेलिया काफी खुश होने के साथ उसका अटैक को ब्लॉक कर लिया था। सामने की तरफ एलेक्स को उसका सामना करने में अपनी पूरी कोशिश करनी पड़ रही थी। साथ ही साथ मेलिया मुस्कुराते हुए पूछता है क्या तुम एलेक्स या ग्रेट हो, जिस पर एलेक्स बताता कि अगर मैं हूँ तो क्या होगा। जो सुनते ही मेलिया एक ही बारी में उसको दूर पुश कर चुका, जो देखकर यूरा एलेक्स के लिए परेशान हो जाती है। तभी एलेक्स खुद को संभालते हुए यूरा को समझाता है कि मैं ठीक हूँ, बस तुम ओलिविया का ख्याल रखना। जिसके बाद वो उसका सामना करने के लिए चला गया था, जो देखकर मेलिया भी इसके लिए तैयार हो जाता है। इसी के साथ दोनों के दरमियान फाइट शुरू हो चुकी, जहाँ पर दोनों की सोड आपस में टकरा रही थी। जबकि एलेक्स पीछे हटते हुए कहता कि तुम्हारे साथ क्या गलत है, तुम किसी और से बेहतर जानते हो कि ओलिविया तुम पर कितना भरोसा करती थी, तो फिर क्यों उसे इस तरह तकलीफ क्यों दे रही हो। ये बात सुनकर मेलिया बताना शुरू करता है सचमुच अगर वह थोड़ी और कमजोर होती तो वह मेरे हाथों इतनी बुरी तरह से इंजर्ड नहीं हुई होती। और वो ये कहते हुए हंस रहा था, जो देखकर एलेक्स का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। फिर वो चिल्लाते हुए उस पर अटैक कर चुका, लेकिन एक झटके में गायब होने के साथ मेलिया दूसरी तरफ पहुंचने के साथ कहने लगा तुम मैजिशियन हो है ना, क्या तुम मुझे केवल अपनी सोर्ड से फाइट करने के बारे में सोच रहे हो। अगर ऐसा है तो ऐसा लगता है कि तुम मुझे कम आंक रहे हो, तो फिर अपने बेस्ट स्किल का इस्तेमाल करो, छोटी मोटी ट्रिक्स की जरूरत नहीं है। जो सुनकर एलेक्स काफी गुस्से के साथ ऑफेंसिव स्पेल का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से वहां पर काफी सारे थंडर मेलिया पर बरसने लगे। साथ ही साथ एलेक्स ने अपना सबसे खतरनाक अटैक वज्रा को एक्टिवेट कर लिया था, जिसके बाद वो जोर से चिल्लाते हुए उस पर हमला कर देता है। जबकि वज्रा काफी तेजी से मेलिया की तरफ ही बढ़ रहा था। इतने बड़ी और खतरनाक अटैक को देखकर मेलिया काफी खुश हो जाता है। फिर वो उसके हमले को अपने स्वॉर्ड से ब्लॉक करने लगा। दूसरी तरफ एलेक्स अपनी पूरी कोशिश कर रहा था कि वो उसे हरा दे। साथ ही साथ वो दोनों भी वहीं पर देख रहे थे। सामने की तरफ मेलिया उसके अटैक को धीरे धीरे काटने लगा, जो देखकर यूरा परेशान होते हुए कहने लगी यह नहीं हो सकता, वह मैजिक को पीछे ढकेल रहा है। जिसके बाद वो एक ही स्लैश में उसके स्पेल को बीच में से काट डाला, जो देखकर एलेक्स के होश उड़ चुके थे, पर उसका अटैक इतना कमजोर नहीं था कि उसको कुछ भी नहीं होगा। यहाँ तक कि मेलिया के हाथ पर खून टपकने लगता है और यह खून उसके सर से निकल रहा था, जो देखकर वो हंसते हुए बताता कि यह इतना बुरा नहीं था, पर यह परफेक्ट भी नहीं था। लेकिन तुम एक परफेक्ट एडवेंचरर हो पर कोई अच्छे मैजिशियन नहीं। मुझे तुम्हारे मैजिक में मारने की कोई इच्छा फील नहीं हो रही, बिल्कुल भी नहीं। उसकी ऐसी बातों को सुनकर यूरा परेशान हो जाती है, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि एलेक्स को जो नहीं करना चाहिए वो करने वाला है। साथ ही साथ मेलिया भी उसके मुंह से कुछ अच्छा सुनने की उम्मीद कर रहा था। इसी के साथ एलेक्स जवाब देता है हिम्मत मत करना, तुम मेरा मैजिक देखना चाहते हो है ना, तो फिर अपनी नजरें मुझ पर रखो। उसकी ये बात सुनकर मेलिया इसके लिए तैयार हो गया था। जबकि यूरा कहते कि मुझे यह मत कहना कि एलेक्स उसका इस्तेमाल करने जा रहा है। दूसरी तरफ एलेक्स ऑर्नेस्ट की बातों को याद करने लगा था, जहाँ पर ऑर्नेस्ट काफी सीरियस होकर एलेक्स को बताता है बस कोई भी बेवकूफी भरी रिस्क मत ले लेना, समझ गए। अब ये सब याद करने के बाद एलेक्स ऑर्नेस्ट से माफी मांगने के बाद अपने रियल पावर को एक्टिवेट करने लगा था, जो देखकर यूरा घबरा गई थी। जबकि एलेक्स अपने मन में कहता कि माना जो मेरी पूरी बॉडी में फ्लो करता है वो है मेरा मैजिक का सोर्स, इसलिए सब कुछ बाहर आने दो। जबकि यूरा परेशान होते हुए कहते कि हमें उसे रोकना ही होगा। उसकी ऐसी बातों को सुनकर क्रेशिया यूरा को समझाने लगती है अब उसे कोई भी नहीं रोक सकता, उसका सारा मैजिक। साथ ही साथ ओलिविया की आंख भी खुल चुकी थी। जबकि एलेक्स बताता है तुम ओरिजिनल स्पेल के बारे में जानते हो है ना, मुझे शुरू से ही पता था कि मैं सीधे मुकाबले में तुम्हें नहीं हरा सकता, लेकिन मैं तुम्हें यूरा को नहीं ले जाने दूंगा। तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा अपना सबसे खतरनाक स्पेल लिमिट ब्रेक। जिसके बाद उसके अंदर 5 कलर एलिमेंट की पावर आ गई थी। अपने सामने इस खूबसूरत नजारे को देखकर मेलिया काफी खुश होने के साथ कहने लगा उस ओर देखो, भले ही किसी दिमाग में यह आइडिया आया हो, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम इसे आजमाने की इतनी बड़ी बेवकूफी करोगे और बाहर से अपना माना फिर से भरना नामुमकिन है। लेकिन तुम अपनी बॉडी से माना खाली कर दो तो तुम इसे बाहर से अंदर खींच सकते हो। तभी यूरा कहती है यह लिमिट ब्रेक है, वह एलेक्स का स्पेल है। यह एलिमेंट मैजिक है जो केवल वही कर सकता है। अब वह एलिमेंट्स के परे चला गया है, जैसे वाटर, लाइटनिंग, विंड, फायर, अर्थ। अब वह उन सभी एलिमेंट का इस्तेमाल कर सकता है। जिसके बाद एलेक्स अपने स्टाफ में 5 कलर एलिमेंट्स की पावर को एब्जॉर्ब करते हुए बोला 5 एलिमेंट्स कॉम्बिनेशन ऑफेंसिव स्पेल 5 कलर रिलीज। अगर आप लोग जानना चाहते हो कि एलेक्स 5 कलर एलिमेंट की पावर को पहले क्यों नहीं इस्तेमाल करा, तो इसके कुछ अलग अलग फैक्ट हो सकते हैं। जैसे बचपन में उसके मास्टर ने एलेक्स की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर को कंट्रोल में लाने के लिए उसको ट्रेन किया
लिया था। सेकंड फैक्ट यह है कि उसे लगातार सिखाया गया था कि उसकी एबनॉर्मल पावर खतरनाक है, तो उसे हमेशा के लिए इसे छुपा कर रखना चाहिए। थर्ड फैक्ट, वह जानता था कि उसकी पूरी पावर को शो करने के कारण उसे अपने ही किंगडम से बाहर निकाला जा सकता है, इसलिए वह अनजाने में भी अपनी पूरी ताकत को परफॉर्म करके और ज्यादा बड़ी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता था। इसी वजह से उसने अपनी पूरी लाइफ मैजिक को सप्रेस किया और वह अक्सर कमजोर दिखने वाले मैजिक का ही इस्तेमाल करता था कि लोग उसकी असली एबिलिटी को पहचान ना लें। उम्मीद करता हूँ कि आपके काफी सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे और बाकी बातें मैं आगे के एपिसोड में बता दूंगा। तो फिर मिलते हैं, सायोनारा।